काव्यांश एक समझदार लड़का था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका फेवरेट कप टूट गया, तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने के लिए कहा। पहली बार काव्यांश को कोई ऐसा काम मिला था, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाजार जाने को मिलेगा और उतनी देर तक उसे कोई पढ़ाई करने को नहीं कहेगा। वह पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वो जो भी कप को उठाता उसमें कोई ना कोई कमी होती, कोई कमज़ोर होता तो किसी का डिज़ाइन अच्छा नहीं होता। काफ़ी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप नहीं दिखाई दिया और वो मायूस होकर घर लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की दुकान एक लाल रंग की कप पे पड़ी। उसकी चमक और उसकी खूबसूरती देखकर काव्यांश बहुत खुश हो गया और झट से दुकानदार से वो कप हाथ से लेकर देखने लगा। कप वाकई में बहुत ही अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक बहुत ही अच्छी और हर चीज़ डिज़ाइन वगैरह उसका बहुत ही अच्छा था। काव्यांश को लगा इसमें तो कोई भी कमी नहीं है और ये हर तरफ से परफेक्ट है। काव्यांश वो कप खरीदकर घर चला गया। रात को भी वो कप अपने साथ बिस्तर पर लेकर लेट गया और उसे देखते ही देखते काव्यांश सो गया। वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे एक आवाज़ आई, काव्यांश, काव्यांश। काव्यांश ने देखा कि वो कप उससे बात कर रहा है। कप बोला कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था। इस पे काव्यांश बोला, नहीं, मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ कि तुम पहले कैसे थे। कप बोला, एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी का हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि बस, अब बस करो, बस करो। लेकिन वो कहता रहा, अभी और, अभी और मैंने बहुत कष्ट सहे। जब वो रुका तो मुझे लगा कि बस, अब जो होना था मेरे साथ वो हो चुका है। अब मैं पहले से भी काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या, उसने तो उठा के मुझे घूमते हुए चक्के में फेंक दिया। वह चक्का इतनी तेज चल रहा था कि मेरा तो सर ही घूम गया। मैं चिल्लाता रहा, बस, अब बस। लेकिन मास्टर कहता रहा, अभी और, अभी और। वो अपने हाथ और अपने डंडे से मुझे आकार देता रहा, जब तक कि मैं एक कप के रूप में ना आ जाऊं। खैर, सच कहूं तो पहले से तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश था कि चलो इतने कष्ट सहकर ही सही, अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया। वरना उस लाल मिट्टी के रूप में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन मैं गलत था, अभी तो और भी कष्ट सहना बाकी था। मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहीं जलकर राख हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर से चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, बस, अब बस करो, अब बस करो। लेकिन मास्टर फिर यही बोला, अभी और, अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर काफ़ी हैरान था। मेरी ताकत कई गुना हो गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश हुआ। उन्होंने मुझे फ़ौरन रखने के लिए भेज दिया और मैं अपने शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। आज मैं सर उठाकर चल सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। काव्यांश सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसे जैसे ही कप ने अपनी पूरी बात खत्म की, उसकी आंखें खुल गई। आज सपने में ही सही, काव्यांश को मेहनत का महत्व समझ आ गया। उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि अब वो मेहनत करने से जी नहीं चुराएगा और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर के कहे अनुसार मन लगा के पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है, और चाहे फिर वो पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई और चीज़। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कभी भी हार्ड वर्क करने से मत पीछे हटो। याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। तो ऐसे ही और भी
नैतिक मोरल वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।